एक प्रोग्राम के होस्ट भी रहे, ऐसे साइंस बना रहे थे और मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने ये क्लेम किया कि जी मैं इल्यूमिनाटी हूँ। शैतान लोगों से रूह का सौदा करता है और फिर उनसे अपने काम करवाता है। वकार ज़का वही कर रहा है। दिलजीत दोसांझ बहुत बड़ा नाम है, हनी सिंह इसमें था। ये खुफिया तंजीमें ये सामने से काम नहीं करती, अब ये लोगों के सामने किस तरह से आने लग गए? वो वक्त आ गया है ना कि जब एंटी क्राइस्ट ने आना है। अब अगर दजाल ने इस दुनिया में आना है, उसके आने से पहले उसका कोई सिस्टम आएगा। फ्री मैसनरी, नाइट टेम्पलर्स, इल्यूमिनाटीज, ये तंजीमें वही तो हैं। पहले ब्लड मून्स बहुत रेयर होते थे, 15 साल बाद, 5 साल बाद। ये पिछले 3 साल में एक के बाद एक 5 ब्लड मून्स हुए हैं। पूरी दुनिया की एक हुकूमत होगी, उसमें कोई मजहब नहीं होगा, उसकी डिसेंट्रलाइज फौज होगी। पर वो ताकत कौन सी वो होगी? इल्यूमिनाटीज होंगे। जादू की जो सबसे बड़ी देवी है उसका नाम है डियाना। डियाना का मुजस्मा पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कहीं लगा हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन है? कौन है? फर्स्ट लेडी हु क्रिएटेड मैजिक, डियाना। ये साइंस का अगर मैं जिक्र करूं तो ये कौन कौन से साइंस हैं? इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं इल्यूमिनाटीज के, अगर आप इनसे किनारा कशी करना चाहो तो क्या मार देते हैं? सर, शैतानी ताकतें वो आपको अपना राज बाहर देने नहीं देती। आपका भी सुना इनकाउंटर हुआ है इल्यूमिनाटी से, तो उसकी कहानी तो बताएं, वो कौन था? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सद्दीक और आज बड़ी स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक दफ़ा दोबारा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारा कंटेंट पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए इस तरह के नए से नए टॉपिक्स लेके आते रहें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मुनफरिद है और बहुत सी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए देखी होंगी, जिसमें इल्यूमिनाटीज, फ्रीमेसन्स और बहुत से ब्लड मून के हवाले से बहुत सी कहानियां सुनाते हुए लोगों को देखा होगा। लेकिन असल इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे की कहानी कहाँ से आई और ये तंजीम जो बनी, इल्यूमिनाटीज हैं कौन, इसका मतलब क्या है, और ख़ुसूसन आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, प्लस सिंगर्स, प्लस सियासतदान और इसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जो तंजीमें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। पाकिस्तान में ख़ुसूसन बहुत से लोग कहा जाता है और क्लेम करते हैं, जिस तरह अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है वकार ज़का की, जो कि आपके पाकिस्तान के एक स्टार हैं और पाकिस्तान में उनका वो कहते हैं ना सोशल मीडिया सेंसेशन भी रहे, एक प्रोग्राम के होस्ट भी रहे जिस पे सारी दुनिया उनको जानती भी है। उनकी भी वीडियो आई जिसमें वो ऐसे साइंस बना रहे थे और मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने ये क्लेम किया कि जी मैं इल्यूमिनाटी हूँ, अगर आप फेम लेना चाहते हैं या आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप भी इल्यूमिनाटी हो सकते हैं। तो ये इसका हिस्सा कैसे बना जाता है, ये तंजीमें किस किस तरह से लोगों से काम लेती हैं, आज हम इस पे बात करने के लिए हमने जिसको दावत दी है, जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं, वो हैदर जाफरी साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको ये पॉडकास्ट में सारी तफसील बताएंगे कि कैसे काम होता है। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। सर जाफरी साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अवेटेड, कोशिश रही मेरी आपके साथ नशिस्त करने की, लेकिन वो कहते हैं ना वक्त का तकाजा नहीं था सर, नौयत नहीं थी, लेकिन आज नौयत बनी है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र से गुजरी ये वीडियो वकार ज़का की? जी, मैंने जो है वो कल ही देखी है, लेकिन ये है कि मैं इससे पहले चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च, मेरा शौक़ रहा इसके ऊपर, एस्कटोलॉजी पे और ये सारा एंड ऑफ टाइम की सीरीज़ के ऊपर, और मैंने बड़े शौक़ से पढ़ी किताबुल फितन। मैंने अल्लामा इकबाल मेरा पैशन है, तो अल्लामा इकबाल की एक उर्दू की एक नज़म है, हालांकि उन्होंने फ़ारसी में बहुत बड़ा काम किया हुआ, उर्दू की नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा। अच्छा। उसमें एक डिपिक्शन है कि शैतान अपनी सारी जो उसकी कैबिनेट है उससे गुफ्तगू करता है कि इस निज़ाम को कैसे कंट्रोल करना है और क्या है। उसका एक मिसरा जो है वो, या एक शेर जो अल्लामा साहब ने लिखा था, हमने असल में ना जुल्म किया अपने बच्चों के साथ कि उनकी जड़ों से अल्लामा इकबाल को निकाल दिया। अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ आने वाले वक्त के तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, बल्कि उनसे बचने का तरीका भी बताया हुआ है। ठीक, हम चूँकि पढ़ते नहीं हैं इसलिए फंसे हुए हैं। पढ़ने से तो हम बहुत आरी हो गए हैं ना, हम सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, वो हमारी पढ़ाई है। ऐसे आज असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी रिसर्च, हर चीज़ को काबू कर लिया गया है। वो एक नावल है, कभी ज़िंदगी रही तो उसको ज़रूर देखिएगा, डॉक्टर फॉस्ट। अच्छा।
उसमें शैतान लोगों से रूह का सौदा करता है और फिर उनसे अपने काम करवाता है। ठीक। अब शैतान की लड़ाई क्या है? शैतान को अल्लाह ने निकाला क्यों था? ठीक है, शैतान को इसलिए निकाला था कि आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। बिल्कुल ठीक। तो शैतान को अल्लाह ने जो है वो दे दी और शैतान को कहा कि जाओ अब तुम करवा लो, मोहलत दे जो मेरे होंगे वो नहीं आएंगे। तो शैतान ने क्या कहा था, वो जुमले उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे पैराए में भी बयान किया। तो शैतान ने कहा था कि इसको सजदा करने की वजह से तूने मुझे मरदूद किया ना, हालांकि मैं तेरा वफादार था। अब मैं ऐसा करूंगा कि इससे खुद को सजदा करवाऊंगा। अच्छा। आज ये जो ल्यूसीफेरियंस, ल्यूसीफर कौन है? ल्यूसीफर इबलीस का दूसरा नाम है। ठीक। सीजन भी है एक लूसीफर। ल्यूसीफर बेसिकली इबलीस का दूसरा नाम है, जिसको कहते हैं रोशनी देने वाला। ठीक। हालांकि वो अंधेरा है, तारीकी है, लेकिन उसका नाम मतलब उसको उन्होंने इस तरह से कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आप समझें कि शैतानियत जो है उसका हमेशा से क्या प्लान रहा, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। दे ट्राई कि वो एक कदम आगे जो है वो खुदाई से चल सके। तो ठीक है, हालांकि वो चल नहीं सकते, है ही नहीं, अल्लाह ने उसको तो फिर दी हुई, अल्लाह जब चाहेगा छीन लेगा। बिल्कुल ठीक। आप इसकी सिर्फ एक चीज, डायमेंशंस, नंबर ऑफ द बीस्ट क्या है? 666। ट्रिक 666 जी। नंबर ऑफ ये जो इशारा करते हैं 666। अल्लाह का अदद क्या है? 666। 6 और 6 12। अल्लाह का अदद है 66, शैतान का अदद है 666। वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड की कोशिश है। अल्लाह का अदद 6 और 6 12, और नेगेटिविटी का नंबर पूरे यूरोप में क्या है? 13। 12 के साथ 13, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। ये आपके साथ साथ चलता है। हमारी आंखें बंद कर दी गई हैं, हमारी आंखों के ऊपर पट्टे डाल दिए गए हैं कि ताकि कहीं देखे ना। असल प्रॉब्लम हमारे फादरली रिनेसेंस से है। हमारा जो फादरली रिनेसेंस है वो इतना मजबूत है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इतनी मजबूत है, इतनी पावरफुल है कि लोगों को अगर सिर्फ हम अपनी ही फादरली रिनेसेंस पे खड़े हो जाएं तो हम इनको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये चूंकि हमारे से सैकड़ों साल आगे, अब चूंकि उसकी वजह ये है कि हमारा चूंकि देखने का, सोचने का, बोलने का, समझने का नजरिया बदल दिया गया। ठीक। अब वापस आता हूँ वकार ज़का की तरफ और ये बाकी सारे लोग जो हैं जिसमें, लेकिन मैं इसको शुरू जो है वो अलामा साहब के शेर से कि जानता है जिस पे रोशन बातने अय्याम है, वो शख्स कि जिसके ऊपर आने वाले वक्त का बातिन रोशन है, मुज़दकियत फितना फ़रदा नहीं इस्लाम है। ये कौन कह रहा है? शैतान अपनी मजलिस शूरा से, अपनी कैबिनेट से। अच्छा। कि वो जिस शख्स को ये समझ आ जाएगी कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, वो ये जो है ना, ये सोशलिज्म और ये कम्युनिज्म शैनमिज्म के पीछे नहीं दौड़ेगा, वो दौड़ेगा इस्लाम को तोड़ने के लिए। मुज़दकियत फितना फ़रदा नहीं इस्लाम है। शैतान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपसे है। अब बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ एक इंफॉर्मेशन का एक तरीका होता है जी। कॉन्सेप्ट और मिस कॉन्सेप्ट के दरमियान एक जो होता है ना, जिसे कहते हैं देयर इज अ वॉल ऑफ मिस्ट बिटवीन द रियलिटी एंड द जो है वो अनरियलिस्टिक। ठीक। तो ये जो मिस्ट होती है ना, ये क्या होता है कि आप लोगों के ज़हनों में वो इंफॉर्मेशन प्लांट कर दें जो हकीकत के करीब करीब हो। अच्छा। तो लोग हकीकत को छोड़ के उस तरफ जाना शुरू कर दें। ठीक है, हालांकि वो हकीकत सामने नजर आ रही होती है, लेकिन वो दूसरी साइड पे जाने लग जाते हैं। हकीकत से मिलती जुलती कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर वो ताकि लोग उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आप अपने फादरली रिनेसेंस से जुड़े हुए नहीं है, तो आपको हवा जिधर मर्जी फ्लोट करके ले जाए। अल्लाह भी कुरान पाक में 3 तरह के लोगों का जिक्र करता ना, एक वो जिन्होंने अल्लाह को मान लिया, एक वो जिन्होंने नहीं माना, और एक वो जो तजब्जब का शिकार रहे। अब जो तजब्जब का शिकार रहे वो किसी ना किसी तरह इन इल्यूमिनाटीज के, इन नेगेटिव ताकतों के हथे चढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं से चढ़ जाते हैं। फेम के लिए, पैसे के लिए, चीज़ों के लिए वो चढ़ जाते हैं। आपको अपने अंदर से सॉलिड होना पड़ता है अगर आपने खड़े रहना है। ये ज़माने में अट्रैक्शंस तो बड़ी बड़ी हैं ना सर, ऐसे ही है। अब एक और चीज़ यहीं से, मैं चूँकि बात थोड़ी लंबी करता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा समझाए बगैर आगे बढ़ूंगा ना, तो ये चीज़ शैतान को अल्लाह ने क्या कहा था कि तू बहका ले, लेकिन जो मेरे होंगे उनको नहीं बहकाएगा। शैतान को आपकी मर्जी के बगैर आपको मैनिपुलेट करने की इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी है। अब शैतान आपके साथ क्या करता है? डॉक्टर फॉवस्ट का नावल मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उसको पढ़िए। वो शैतानी ताकतें आपको इंसेंटिव्स देती हैं। अच्छा। आपका बिजनेस चलवा देते हैं, आपको फेम दे देते हैं, आपकी वीडियोस वायरल करवा देते हैं, आपको सारे कुछ कर देते हैं। इसके बदले में यू हैव टू वर्क फॉर अस। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे लिए काम करना पड़ेगा, हमारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फेम मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं,
म्यूज़िक में आप फेम हो जाते हैं, आप वीडियोस में फेम हो जाते हैं, आपके पैसे, आपकी चीज़ें, आपका बिजनेस सारा कुछ सिक्योर हो जाता है, और उसके बदले में आप, यानी जैसे कुरान पाक कहता है कि उन्होंने अपनी आखिरत को दुनिया के चंद टकों के बदले वो बेच दिया, समनन कलीला, थोड़ी रकम के बदले में बेच दिया। अपनी आखिरत को थोड़ी रकम, समनन कलीला का लफ्ज़ है कुरान पाक में, थोड़े से पैसों के, ये थोड़ी सी चीज़ों के बदले में बेच दिया अपना ईमान, बेसिकली। ठीक। अब आप कहें कि जी पैसे कमा लेते हैं, ठीक है, वो बात ठीक है, यानी वो ऐसी बात होती है जो हकीकत के कुछ मिलती जुलती भी होती है, लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको टर्न कर देते हैं। यानी एक ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, हाँ? वो हल्का सा कांटा बदलेगा तो वो अपने ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पे निकल जाएगी, ठीक है, और लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि वो किस तरफ चले गए। बिल्कुल ठीक। ये इस तरह के ट्विस्ट ये करती हैं ताकतें। ठीक हो गया। अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है दजाल का, हाँ जी, और एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बिल्कुल का। ठीक। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि दजाल एक पर्सनैलिटी है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पर्सनैलिटी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे रुक के सिर्फ एक, मैं चूँकि दरवाजे सोच के दरवाजे खोलने वाला आदमी, मेरा काम बताना है, मनाना नहीं है। ठीक। कोई मानता माने, नहीं मानता तो सारे ना माने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना। बिल्कुल ठीक। आपको जो है ना, वो आपकी चीज़ें जो हैं आपके सामने इस तरह पेश की जाती हैं कि आप समझ रहे होते हैं आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि आप जो है वो नीचे गिर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है दजाल। अब कोई भी दुनिया का डिग्नेटर, इवन CM, इवन कोई और आदमी जब जाता है तो उसके साथ उसकी सिक्योरिटी, उसका मैनेजमेंट, उसका सारा सिस्टम होता है ना, बिल्कुल ठीक। यानी उसने कहीं जाना हो तो उसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह होती जो है, कुछ भी होता है। बिल्कुल ठीक। अब अगर दजाल ने इस दुनिया में आना है तो दजाल अकेला ही आ जाएगा, भागा फिरेगा यहाँ पे? नहीं, उसके आने से पहले उसका कोई सिस्टम आएगा जो तैयारी की जाएगी, जो तैयारी करेगा, जो सारा कुछ करेगा। तो सर ये तंजीमें वही तो हैं। अच्छा, और क्या है? अब आपको मैं बताता हूँ, 3 तंजीमें, 3 दुनिया में, क्योंकि 3 का अदद अल्लाह का है। ये आपको हर जगह पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में, यानी अल्लाह का सिस्टम और शैतानी सिस्टम एक जैसे ही मिलेंगे, सिर्फ उनका मैकेनिज्म भी एक जैसा होगा, काम करने का मैकेनिज्म भी एक जैसा होगा। आगे चल के समझाता हूँ, अभी मैं उस टॉपिक से हट जाऊंगा अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, लेकिन आगे चल के ये बताऊंगा ज़रूर कि ये दोनों पॉजिटिविटी और नेगेटिव काम कैसे करती हैं। ठीक है। अब ये 3 तंजीमें, एक बहुत पुरानी है जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 1000 साल पहले तक की उसकी, जब ये टाइटस ने सेकंड टेम्पल को आग लगाई थी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, या उसके करीब करीब, जब सेकंड टेम्पल को आग लगी थी, उसके बाद ये बाकायदा ये तंजीम बनी और उसका ऐलान 1500 कुछ में हुआ। ठीक, यानी वो ये जो है ना 1500 कुछ में हुआ, यानी बड़ी पुरानी, कुछ ज़्यादा वो भी पुरानी नहीं है, लेकिन नाइट टेम्पलर्स वो तंजीम थी जो पहली तंजीम जो बनी, जिन्होंने दुनिया में हुकूमतें बनाई गिराई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इन्हीं का हाथ था। अच्छा, क्योंकि वो जो फ्रेंच बादशाह था वो इन्हीं नाइट टेम्पलर्स को कुछ गलत चीज़ों की बुनियाद पे फांसी देना चाह रहा था। अच्छा, इससे पहले कि वो इनको फांसी देता है, इन्होंने उसका पूरा घर मार दिया, उसके बच्चे मार दिए, सारा कुछ ख़त्म कर दिया। और आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं कि जी वो इसलिए था कि मलका कहती थी कि जी ये जिनके पास रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। ये सब प्लांटेड है, उस वक़्त का मीडिया भी इनके हाथ में था। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी तंजीम बनी जो फ्री मैसनरी है। अच्छा, वो इनके बाद की है। फ्री मैसनरी जो है वो फ्री मैसन, यानी वो जो थर्ड टेम्पल बनेगा, जो दजाल का रास्ता बनेगा, उसके लिए उन्होंने, मैसन कहते हैं अपना वो जो बनाने वाले मेमार होते हैं। अच्छा, फ्री मैसन्स यानी अपनी सारी चीज़ें उस थर्ड टेम्पल के लिए, उस दुनिया के वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, उस दजाल के रास्ते के लिए ये फ्री अवेलेबल लोग हैं, जो डिवोटीज कह लें उनको। अच्छा, ये इनकी एक थी वो फ्री मैसनरीज। ठीक है। फिर उसके बाद एक तीसरी तंजीम बनी जिसको इल्यूमिनाटी कहते हैं। अच्छा, जिसमें ये आजकल सब शरीक हो रहे हैं। इसमें दिलजीत दोसांझ बहुत बड़ा नाम है। हनी सिंह इसमें था। हनी सिंह का पहला भी आपने देख लिया, राइज, और फिर उसके बाद जब वो बाहर आया था तो उसकी शक्ल के ऊपर क्या इम्पैक्ट से सारा कुछ था। ये करते, और वो तो अपनी स्टोरी भी बताते हैं एक पॉडकास्ट के अंदर कि जी मेरे साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, इनकाउंटर हुआ, और उन्होंने मुझे इस तरह कहा। तो वो सारी कहानी लोगों ने सुनी होगी, खसूसन आप लोगों ने, आपकी नज़र से गुजरा होगा वो क्लिप। वो मैंने इसके ऊपर किया, मैंने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी कि मेरे साथ भी एक बंदा जो था ना, वो किसी दौर में, मैं जाहिर सी बात है दुनिया में फिरता हूँ, ये तो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, ये करोड़ करोड़ शुक्र है सर। मैंने तो अल्लाह को ये नहीं कहा था कि मुझे सदात में पैदा कर दे, लेकिन अल्लाह ने चलें उस घर में पैदा कर दिया और ये तौफीक दे दी कि अपना कुरान, अपना दीन मैंने पढ़ा, कुछ सोचे, तो शायद अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये होता है, ये कैसे काम करती है मुझे इसका आइडिया है।
अब ये जो इल्यूमिनाटीज है, इसके बारे में ये कहा जाता है ये तो जी जो है वो बनी थी दुनिया को जो है एनलाइटन करने के लिए, लोगों को पैसा चीज़ें इनके लिए। इसका तो ल्यूसीफर से ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, हालांकि ल्यूसीफर का तर्जमा है दुनिया को रोशन करने वाला। अच्छा, इल्यूमिनाटीज रोशनी देने वाले, ये अंडर द कर्टन दे आर एक्चुअली ल्यूसीफेरियंस। ओके। ल्यूसीफर इबलीस का दूसरा नाम है। यानी इबलीस वैसे तो तारिकी है ना, जी जी, अल्लाह अपना नाम, मैंने आपको कहा कि ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलेगा, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। कर नहीं सकते लेकिन करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, लगे रहते हैं। ठीक है। अल्लाह ने अपना तारुफ क्या कराया, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो ये शैतान को कहते हैं, शैतान ल्यूसीफर, रोशनी देने वाला। अच्छा, मतलब उन्होंने वहां पे भी लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, ये ल्यूसीफर बेसिकली ल्यूसिड से है ना, रोशन। ल्यूसीफर रोशनी देने वाला, ठीक है। ये शैतान को कहते हैं। इसका नौज़बिल्ला 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 अल्लाह से या अल्लाह के निज़ाम से या कायनात के किरदार से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। ये एंटी ताकतें हैं। बिल्कुल ठीक। वो जो अलामा साहब ने कहा था ना, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूज, चराग मुस्तफ़वी से शरार बू लहाबी। ये जो दो ताकतें हैं इनको समझना पड़ेगा। ये तीन, अब ये तीनों ताकतें एक दौर में आके आपस में इल्हाक करती हैं। अच्छा, उस तीनों ताकतों में फ्री मैसनरी का था, एंशियंट रूल्स, और वो नाइट टेम्पलर्स जो थे उनका ताल्लुक था हुकूमतों से, पुरानी एंशियंट एम्पायर से। अच्छा, उनका जो है वो आपको ये जो निशान बनाते हैं ना, ये ठीक है, इस तरह से, ये पिरामिड, फिर वो ये पिरामिड साइन, ये 666 आपको मैंने बताया, ये 666 नंबर ऑफ द बीस्ट है वन ना। आई, वो हम आगे साइंस में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बात करता हूँ आपसे आगे चल के। तो ये जो तीन ताकतें हैं, इन्होंने पैक्ट किया कि दुनिया की दौलत के ऊपर कब्जा करना। ओके। दुनिया को सारे के सारों को अपनी जो है ना वो अंडर द वॉच रखना है। ठीक है। और दुनिया में अपनी एम्पायर बनानी है। ठीक है। $1 पर पिरामिड, पिरामिड के अंदर आंख, और वो जो ऐसे वो जो कंपास का साइन है जी। तो ये पूरी दुनिया के ऊपर ये तीन तंजीमें जब आपस में मिली तो इन्होंने ये इल्हाक किया। ये अंडर द टेबल काम करती हैं, ये ओपनली नहीं करती। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा शाह जी, जिस तरह आपने कहा कि ये खुफिया तौर पर काम करते हैं, ख़ुसूसन यही सुना जाता है कि ये खुफिया तंजीमें ये सामने से काम नहीं करती, दे मेक नैरेटिव्स, दे मेक एजेंडास। तो अब ये लोगों के सामने किस तरह से आने लग गए? मैं यही इसी तरफ तो आपको आ रहा हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि अलामा साहब ने ये बहुत सारी चीज़ें पहले बताई हुई थी। मार्च 1907 की एक नज़म है बांगे दरा में, ज़माना आया है बेहिजाबी का, अब आम दीदारे यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। वाह, ठीक है। क्या ये बात, अब क्या ये सिर्फ वो नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम भी उसी तरह है। मैंने कहा था कि ये दोनों ताकतें पैरेलल काम करती हैं। ठीक है। शैतानी ताकतों को ज़रूरत होती है मुख्तलिफ सहारों की। जैसे हदीस में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद बार बार सुर्ख होगा और मनफी ताकतें ताकतवर होती जाएंगी। ठीक। अब ये जो ब्लड मून है, इसका कॉन्सेप्ट हदीस में अगर आपको इसको इस तरह पढ़ने की कोशिश करें, चांद बार बार सुर्ख होने का मतलब चांद का जो है वो खून टपकना नहीं है उसमें से। अच्छा, ये ब्लड मून जो कहा जाता है। ये अब अच्छा, इससे पहले मैं भी जाहिर सी बात है इतनी एज तकरीबन आधी सदी तो मैं भी गुजारी चुका हूं। तो मैंने जो है वो जितना देखा है कि पहले ब्लड मून्स बहुत रेयर होते थे, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद। ये पिछले 3 साल में एक के बाद एक 5 ब्लड मून्स हुए। ओके। 4 ब्लड मून्स के बाद आपने रेड हाइफर सुना। दे आर नॉट इडियट्स, वो इतने बड़े पैमाने पे गरकद के दरख्त की जो है ना वो प्लांटेशन कर रहे हैं। फ़लस्तीन में उन्होंने सारे ऑलिव के दरख्त काट दिए हैं, वहाँ पे गरकद लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, जहाँ पे पीछे छुपेंगे। गरकद का दरख्त सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यहूदियों का दरख्त जी, ठीक है, इसके पीछे वो छुपेंगे। अब आप इसको ऐसे ही नहीं समझ सकते सर। एक्चुअल ये प्लांट्स जो है ना, इनके अंदर एक ख़ास एनर्जी होती है जो सिग्नल्स देते हैं। और अभी तल अवीव में और जापान में एक रिसर्च हुई है, ये अभी आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा कि हाउ प्लांट गेव सिग्नल्स। अच्छा, ठीक है। वो सिग्नल्स जो हैं ये इसी ताकतों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ये रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीनातुल इल्म है, जो कायनात की सबसे बड़ी आइडेंटिटी हैं, जो कायनात की सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ात हैं, सबसे बड़ा अल्लाह का लाडले। हाँ,
सर लौ ला का लमा खलकतुल अफलाक का ताज सरवर अंबिया के सर पे है। यानी कायनात में कोई और हस्ती है ही नहीं जिसके लिए तख्लीक हुई हो। बेशक। तो सरकार ने इसको यहूदियों का दरख्त करार दिया है, तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि ये सिर्फ इसके पीछे छुपेंगे। छुप तो वो किसी और चीज़ के साथ भी सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स बना के उसके पीछे छुप सकते हैं, वो और बंकर्स बना सकते हैं, वो बेसमेंट्स बना सकते हैं, बने हुए हैं सर, बने हुए हैं। कोई ऐसे बंकर्स भी हैं जिसमें 10-10 साल का इंतजाम है। ये मैंने आपको कहा ना कि बंदे से मेरी बात हुई थी, तो मैं उससे वो चलते हैं आगे, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं बाद में। अब आ जाते हैं कि ये जो तंजीमें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नहीं होती। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल नहीं होती, ठीक है। ये सकाफती, ये कल्चरल, ये इसमें कोई गुलकार ये नहीं होते। इसमें बैंकर्स होते हैं, इसमें पूरी दुनिया के सियासतदान होते हैं, इसमें पूरी दुनिया के आप रिलीजियस लीडर्स को देखेंगे, रिलीजियस लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं सर। अब आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो ज़ायनिज़्म है ना, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है। वो पॉलिटिकल सिस्टम है जो दुनिया को एक हुकूमत के तहत लाना चाहता है, वन वर्ल्ड ऑर्डर में। यानी पूरी दुनिया की एक हुकूमत होगी, उसमें कोई मज़हब नहीं होगा, उसकी डिसेंट्रलाइज फ़ौज होगी, पूरी दुनिया में कोई इलाका कोई खित्ता किसी का नहीं होगा, वो सिर्फ जो है ना वो एक ताकत के अंडर होगा। पर वो ताकत कौन सी होगी? वो इल्यूमिनाटीज होंगे। ओके। वो जो नेगेटिव ताकतें हैं उसको कब्जा करना चाहती हैं। उसके लिए फिर ये लोगों को लाते हैं। अब ये पिछले दिनों ईरान में आपने जंग हुई तो ये देखा कि ईरान में जो है वो बहुत सारे लोग उनके मारे गए। तो वो मारे गए, जब उन्होंने रिसर्च की तो बहुत सारे लोग पकड़े गए। उनमें से एक उनका बहुत बड़ा आयतुल्ला पकड़ा गया, जिसका बाद में नाम निकला कि वो शमून है और वो यहूदी है, और वो पिछले 40 साल से इन्हीं के पास रहा, इन्हीं के अंदर, इन्हीं के सिस्टम में। फिर वो एक कैथरीन पकड़ी गई। कैथरीन थी ये सारी। अब सिर्फ ईरान में नहीं है, ये हर जगह, हर जगह पे मौजूद हैं सर। ये हर जगह पे है और हर सिस्टम का हिस्सा है कहीं ना कहीं सर। बनती दुनिया की पॉलिसीज वहीं पे। आपने किसको मानना है, किसको नहीं मानना, कितने कत्ल के ऊपर आपने खामोश रहना है, कितने कत्ल के ऊपर आपने बोलना है, कहाँ से बोलना है, सियासत हो, बैंकिंग हो, एक एक चीज़ हो। ये IMFs वगैरह, ये दुनिया के जितने मुल्क हैं जहाँ से इनको आवाज़ का ख़तरा होता है वहाँ IMF जाके वो आवाज़ बंद कर देता है सर। ये सारी की सारी ताकतें हैं, पूरी दुनिया के मीडियाज़ हैं, ये सारा कुछ ये इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, सही। अब ये जो है ना, ये सिर्फ इस तरह नहीं है, ये तो आप समझ लें कि मुग़ल बादशाहत का ख़ात्मा करने में भी यही लोग थे। उस्मानियत सल्तनत का ख़ात्मा करने में, अर्तगल सीरीज़ आपने देखी है ना? बिल्कुल देखी है। उसमें वो जो है वो जो लोग थे जो टेम्पल्स के अंदर बैठे होते थे, वो जो नेगेटिव ताकतें सारी, वो कौन लोग थे? दीज वर फ्री मेसन्स एंड नाइट टेम्पलर्स। ओके, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी इल्यूमिनाटी तो ये आज बनी है, ये जो बनी है इल्यूमिनाटी बनी थी 1776 मई 1776 में। 1776 में बनी हुई तंजीम 1776 में 2025 सर। लेकिन ये तंजीम जो है वो उस वक्त भी जो बनी थी बड़ी छोटी सी थी। अब आपने जो सवाल किया था ना, मैं उसकी तरफ वापस आना चाहता हूँ कि अब ये खुल के क्यों आ गए। हाँ, मतलब ये अब फ्रंट पे क्यों आ रहे हैं, एकदम नुमाया क्यों होने लग गए? अब सर वो वक्त आ गया ना कि जब एंटी क्राइस्ट ने आना है। अब वो वक्त बहुत करीब है। ये मलहमतुल कुबरा के 4थे साल में हम खड़े हैं। हमसे ज़्यादा उन लोगों को पता है। वो मैंने जब वो पहली दफ़ा वो पोस्टर देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो लड़का था जू, वो खड़ा होके उसने एक प्लेक कार्ड उठाया हुआ था, खैबर वाज योर लास्ट चांस। उनको पता है कि अगर ये हमें कोई मार सकता है तो वो मार सकता है जो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से नूरी होगा। अंधेरे का इलाज रोशनी के सिवा कोई नहीं है। वल्लाहु नूरुस समावात। अंधेरा अपना नाम रोशनी रखेगा। दज्जाल का तर्जमा क्या है? दजल, फ्रेब। दजाल का लफ्जी तर्जमा दी डिसीवर, धोखा देने वाला, दजल करने वाला, फ्रेब करने वाला। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तो वो तुम्हें 2 चीज़ें दिखाएगा, एक जन्नत और एक दोज़ख। जो जन्नत होगी वो दोज़ख होगी, जो दोज़ख होगी वो जन्नत होगी। ठीक है। तो सर ये जन्नत ही तो दिखाते हैं, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारी वीडियोस तुम्हारी वीडियोस हो जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, अब बस तुम ये कर दो। असल में वो अपनी कब्र में दोज़ख की आग भर रहे हैं। सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने फरमाया कि जिसको वो जन्नत दिखाएगा वो दोज़ख होगी, और जिसको वो कहेंगे कि जी बस ये हमारा नहीं है, उसका सोशल मीडिया चैनल भी बंद हो जाएगा, उसका सारा कुछ बंद हो जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको फ़लाँ नहीं मिलेगी। सर आपने अर्तुगल वाली सीरीज में देखा होगा वो एस्किकल्स कि उनके लोग भी अंदर बैठे होते थे। हाँ। मैंने आपको कहा है ना कि ये दोनों तंजीमें साथ साथ चलती हैं। ठीक है। सिर्फ एक चीज़ समझिए,
वो अलामा साहब, मैं यानी अलामा साहब को पढ़ा है मैंने, ये जितनी कुछ भी पढ़ा ना, अलामा इकबाल से बड़ा आदमी इस सदी में क्या 10 सदियों में पैदा नहीं हो सकता। हमने उसको ज़ाया कर दिया, हमने उसको फ़िलासफ़र मान लिया, हमने उसको शायर मान लिया, हमने उसको, लेकिन हमने उसको जो उसने था वो नहीं माना। असल चीज़ क्या थी? इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वाह क्या बात, अलामा मोहम्मद इकबाल। बेशक, तो ये जो आप ये जो मशीनें हैं ना, ये मशीन्स क्या है? AI, मीडिया, ये चीज़ें, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं ज़रा थोड़ी सी एक बात समझाऊं कि ये दोनों तंजीमें काम कैसे करती हैं। हाँ जी। आपने अर्तगल सीरीज़ में वो भी काम देख लिया, मतलब ये अर्तगल सीरीज़ मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये आपको समझ आ जाएगी, वरना इससे पहले हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, किताबें भरी पड़ी हैं कि ये कैसे काम करते थे। बिल्कुल ठीक। 2 तंजीमें थीं जो एक पॉजिटिव नोट्स के ऊपर काम करती थी, उनके लोग भी वो बैठे होते थे इनकी नेगेटिव तंजीमों, और नेगेटिव तंजीमों के लोग पॉजिटिव तंजीमों के अंदर बैठे होते थे। ये आज भी है। ठीक है। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। अलस्त में जब अल्लाह ने रूहों से वादा लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उन रूहों ने वादा किया, इकरार किया कि बेशक आप ही रब हैं। तो अल्लाह ने हर एक से ये इकरार लेने के बाद उसे कहा कि ठीक है, अब तुम अल्लाह के अलावा किसी को मानोगे नहीं, या अपनी जो है ना वो सिग्नेटरी दे दो, कोई भी किसी हाल में। अल्लाह ने उनका कॉन्सेंट ले लिया रूहों ठीक का। है। उसके बाद अल्लाह ने अपनी लज्जात जो है ना, दुनिया की लज्जात दिखाई लोगों को। तो कुछ रूहें उन लज्जात की तरफ चली गई वादा करने के बाद। अच्छा। और कुछ रूहों को जब जो है ना वो ये लज्जात दिखाएंगे, उन्होंने कहा अल्लाह हमने तेरे से वादा किया, हम तेरे हैं, ये सारी चीज़ें भाड़ में जाए। वो इधर आ गए। और फिर कुछ लोग थे जिनके अंदर दुनिया की ख्वाहिश भी थी और अल्लाह भी था, वो इधर से जाना भी नहीं चाह रहे थे, वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे, तो वो तजब्जब में रहे। अल्लाह ने कुरान पाक में इस सिनेरियो का जिक्र किया है कि 3 लोग, एक जिन्होंने मान लिया, एक जिन्होंने नहीं माना, और एक जो यही तजब्जब का शिकार। जिन्होंने मान लिया उसको अल्लाह ने पकीज़ा रूहों से कहा है कि वो पकीज़ा रूहें जब दुनिया में आती हैं तो वो पकीज़ा काम करती हैं और पकीज़गी के साथ दुनिया से वापस चली जाती हैं। वो औलिया बनते हैं, वो अंबिया की रूहें हैं, वो जो है ना वो तकवे वाले लोग हैं, वो इल्म वाले लोग हैं वो सारे। और कुछ ऐसी रूहें हैं कि जो अज़ली जो है वो काफिर रूहें होती हैं। बिल्कुल ठीक। वो जैसे अबू जहल था, यानी उसके सामने सूरज पलटा, उसके सामने चांद टूटा, उसके कहने पे सितारा ज़मीन पे आया, उसके कहने पे दरख्त लगे, उसके कहने पे पत्थरों ने कलमा पढ़ा, उसके कहने पे तमाम मौजे हुए, उसने नहीं मानना था, नहीं माना। ठीक है। और कुछ लोग वो थे जो जिनके अंदर तजब्जुब था, जिनको नबियों की तरबियत ने बदल दिया। वो कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अब समझिए 2 मैग्नेट कायनात में अल्लाह ने लगाए हुए हैं, एक पॉजिटिविटी का मैग्नेट है, एक नेगेटिविटी का मैग्नेट है। एक वो है जिसने अपने इर्द गिर्द पाकीज़ा रूहें इकट्ठी करनी है, और एक वो मैग्नेट है जिसने बुराई अपने अंदर इकट्ठी करनी है। बिल्कुल ठीक। अब रूहें ऊपर से नीचे आ गई, शफल होके दुनिया में आ गई। अब रूहें तो एक खास तरतीब में नहीं ना आती ना, रूहें तो अल्लाह ने शफल करके भेज दी। बिल्कुल ठीक। तो मुसलमानों के घर काफिर पैदा हो गए, काफिरों के घर मुसलमान पैदा हो गए। जो मुसलमान काफिरों के घर पैदा हुए थे उनको भी अल्लाह ने सेग्रीगेट करना था। तो अल्लाह ने हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे वली उस तारीक माशरे में जहाँ काफिरों के घर थे, जहाँ पे मुसलमानों का घर ही कोई नहीं था, वहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोग लगाए, और उन्होंने वो मुसलमान रूहें 90 लाख से ज़्यादा मुसलमान रूहें अपने साथ इकट्ठी कर ली और ले गए। अब वो जो काफिर रूहें मुसलमानों के घर आ गई थी उनको भी तो अल्लाह ने सेग्रीगेट करना था कि वो यहाँ अपनी पोल्यूशन ना फैलाएं। तो फिर उनको सेग्रीगेट करने के लिए गुलाम अहमद कादियानी जैसे बुराई के मैग्नेट उतार दिए गए, उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो काफिर रूहें निकाली और इधर को ले गए। दिस इज द सिस्टम ऑफ द गॉड। वो सेग्रीगेट करके चलता है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह कहता है ना कुरान में कि अच्छाई और बुराई मिक्स नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह ने सेग्रीगेशन का निज़ाम लगाया हुआ है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अलग-अलग चलती हैं। अब वो जैसे मैंने आपको कहा कि उनके लोग हमारे रिलीजियस सेंटर्स के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर आप इराक जाएं या सऊदीया ही जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ दुकानों में बिकती हुई मिल जाती हैं। वो जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, चाहते ना चाहते हम उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। ब्लू आई हो गया, वो चीज़ें हो गई, वो चीज़ें सारी जो हैं वो हमारे यहाँ ये मौजूद हैं।
और ये हम जो है ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं। अब इसी तरह क्या हमारे लोगों ने, या मतलब ये जो पॉजिटिव ताकतें हैं, इन्होंने कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये उनके अंदर भी बैठे होते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, लोगों को शायद वो समझ ना आए, लेकिन मुझे वो बड़ी एक इस तरीके से समझेंगे ना। हजूर उस्मान हारूनी, अच्छा, ख्वाजा उस्मान हारूनी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुर्शद, ठीक। इन्होंने एक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक समझे कि आश्रम था, उसको बग़ैर लड़े फतह किया था। वहाँ पे उस दौर में कहते हैं कि 40,000 से 50,000 लोग मुसलमान हुए थे वन गो में। ओके। हज़रत उस्मान हारूनी ने ये किया कि वो उस टेंपल में जाके बैठ गए। मुसलमान तो थे, वहाँ पे बैठ गए, कशका लगा लिया, जुन्नार पहन लिया और वहाँ जाके बैठ गए। बात नहीं करते थे, इबादत वो पत्थरों उन्होंने कौन सी करनी थी। वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठे रहते थे, लोग इबादत करते थे, ये बैठे रहते थे। लोग इनको देख के आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी होना शुरू हो गए, फिर इनसे बात करते थे, ये जो कह देते थे वो हो जाता था। अच्छा। लोगों के साथ जो है वो अच्छी तरह बात करते थे। ये जैसे कहते थे, एक वक्त आया कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, कि लोग इनके अकीदतमंद होना शुरू हो गए और लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई कि ये जो फ़कीर है ये बहुत कम बोलता है, लेकिन ये जो बोलता है हो जाता है, और ये सच्चा आदमी है, ये पकीज़ा आदमी है, जो सादिक और अमीन है, वो उसी तरह का जब वो बन गया। तो फिर एक दिन आपने उनको खिताब किया, उन्होंने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या समझते हो। उन्होंने कहा जी आप अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आप जो कहते हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं कहता हूँ ठीक है तो तुम सब कलमा पढ़ लो। तो उस वक़्त उस पूरे आश्रम के 40,000 लोगों ने ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया था। तबलीग का ये तरीका भी तो राइज था, उनके अंदर बैठ के, ठीक है, उनके अंदर बैठ के ये सारा कुछ होता रहा है ना। तो जिस तरह उनकी ताकतें हमारे अंदर रिफ्ट पैदा करती हैं, शिया सुन्नी वाबी देवबंदी की लड़ाई कराती हैं, तो दीन ना शियों का है, ना सुन्नियों का है, ना वाबियों का है। दीन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है, दीन किसी का नहीं है। ये तो सारे बाद में बने हैं ना। यानी दुनिया की सबसे पहली फ़िक़ा भी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम से कम 250 साल बाद, 280 साल 263 साल के करीब दरमियान ये बनी है। तो ये जो फ़िक़ा है इसकी लड़ाई करवा के हमारे अंदर जो डिवाइड एंड रूल का जो सारा कॉन्सेप्ट था, तो फिर क्या हुआ, ये ब्रिटिश एम्पायर ने ही तो उस्मानिया डायनेस्टी को तोड़ा था। और इसके पीछे कौन थे? नाइट टेम्पलर्स। इसके पीछे कौन थे? फ्री मैसनर्स। इसके पीछे कौन थे? इल्यूमिनाटीज़, जो दुनिया में उस वक़्त इसराइल बनाना चाह रहे थे, और इसराइल उसके बाद बना है जब इस जो है ना उस्मानिया डायनेस्टी टूटी है। तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये ताकतें, अच्छा फिर वापस उसी जगह के ये अब बाहर क्यों आए हैं? हाँ, तो ये एग्जैक्ट वो टाइम है जब ये क्लैश ऑफ टाइटन्स हैं। अच्छा, आपने कहा चौथे साल में है, हम मलहमतुल कुबरा के चौथे साल में हैं, और ये वही 7 साल की बड़ी जंग है जिसके ऊपर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, और इसमें सेग्रीगेशन होगी। इसके बाद आर्मागेडॉन है जिसमें वो खुरासान के झंडे और 80 जो है वो झंडों का एक लश्कर वो यूरोप से निकलेगा, जिसमें हर झंडे के नीचे 12,000, तो ये 9,60,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये यूरोप की नेटो कह लें। या मैं जब भी जो बात कर रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज फ़ौजें, यानी बहुत सारे मुल्कों की फ़ौजें एक जगह इकट्ठी होकर एक काम के लिए लड़ेंगी। तो उसमें फतह याब कौन होगा? फतह याब सरकार और अल्लाह का निज़ाम होना है, और कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह कहता है ना कि अंतुमुल आलून इन कुंतुम तत्तकून, कि अगर तुम परहेजगार होगे तो तुम ही जीतोगे। लेकिन सर उससे पहले हमें परहेजगार होना पड़ेगा। हम अगर ये कहें कि जी हम जो है ना वो इधर भी रहें और इधर भी रहें, तो उसका दूसरा लफ्ज़ होता है मुनाफिकत। अल्लाह के साथ भी और दुश्मनों के साथ भी। बिल्कुल ठीक। तो मुनाफिकत अल्लाह को पसंद नहीं है। बेशक मुनाफिकत जो है ना ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात कर लें अगर ये कि जी जैसे आपने दिलजीत दोसांझ है, वो तो कोई इतना बड़ा सिंगर भी नहीं था, तो वो उसने पूरी दुनिया में सबसे महंगा वर्ल्ड टूर उसने किया है। बिल्कुल ठीक। दिल्लुमिनाटी के नाम से। हनी सिंह के साथ क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, फजूल गाने गाता था। तो इसी तरह बहुत सारे फजूल लोगों के ऊपर ये हाथ रख देते हैं, और ये चीज़ें हैं, ये रहमानी ताकतें जो है ना ये अपना कामकारी होती हैं। नेगेटिव ताकतें अब इन्होंने ओपन होना है, अब इन्होंने इल्यूमिनाटीज़ ने जिस तरह होता है ना कोई ना कोई अगर ऑफ़र देनी हो, कोई रेलेवेंट बंदे से हम उसकी मीटिंग करेंगे, उसके बारे में उसकी गुफ्तगू होगी, फिर हम फाइनल किसी डिसीजन पे आएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन, फॉर एग्जांपल ये जो लोगों को कलेक्ट करते हैं या लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करते हैं, कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा तरीक़ेकार कोई अंदाज़ा आपको हो? सर जैसे हम आप लोग आपस में मिलते हैं,
ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। मैंने आपको कहा है कि ये हमारे अंदर है। और वो जो रूह का सौदा है, वो रूह का सौदा, उसके रिचुअल्स होते हैं ना सर, रिचुअल्स होते हैं हर चीज़ के, और उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऑब्वियसली कुर्बानी देनी पड़ती है। किस तरह की सर? उसके बदले देखें, शैतान का मैंने आपको अब एक वन लाइनर समझाता हूँ, मैंने पहले भी ये बात की, अब ज़रा थोड़ा खोल के बता देता हूँ। शैतान को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी रूह, आपकी सोच आपको बहकाए, उस तरह करे। अल्लाह ने आपके अंदर एक पाकीज़गी का निज़ाम लगाया हुआ है, ज़मीर कह लें इसको, ज़मीर कह लें, कुछ कह लें, वो निज़ाम लगा हुआ है। अब वो निज़ाम जो है वो उस वक़्त अपना काम करना बंद कर देता है, जिसको कुरान पाक कहता है कि इनके दिलों पे कुफल लगा दी। ठीक है। जब वो कुफल लगते दिलों में मोहर लग गई, जब वो कुफल लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव ताकतों का रास्ता खुल गया। ठीक है। अल्लाह की तरफ से वो बंदा निकल गया। अब आप छोड़ें, एक किताब है बड़ी खूबसूरत, मैं किताबों का आदमी हूँ, हिस्ट्री ऑफ गोल्डन बुक। अच्छा। हिस्ट्री ऑफ गोल्डन बुक का तर्जमा निगार शात ने किया उर्दू में शाखे ज़री के नाम से। अच्छा। इसी का एक और तर्जमा जो है वो किसी हाशमी साहब ने किया है, जादू और मजहब के नाम से। ये तीनों किताबें एक ही किताब के तर्जमे हैं। असल किताब है हिस्ट्री ऑफ गोल्डन बुक्स। इसमें मैजिक की हिस्ट्री, कि मैजिक था कैसे, आया कैसे, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिस होती हैं, नेगेटिव ताकतें, शैतानी ताकतें हैं क्या, करती क्या है, इसकी पूरी डिटेल है। ठीक। ये कोई 1500-1600 सफ़े की किताब है, ये छोटी मोटी कोई 10-15 सफ़े की किताब नहीं है। ठीक है। ये बड़ी बुक है, बिल्कुल ठीक। इसके अंदर A to Z सारी चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारे रिचुअल्स का जिक्र है। एक आम सी रिचुअल का जिक्र करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हिस्ट्री में जादू की जो सबसे बड़ी देवी है उसका नाम है डियाना। डियानाज लेक, क्रिस्टल लेक जिसे कहते हैं, जिसके गिर्द सुनहरी रंग की झाड़ियाँ, जिसको गोल्डन बूक कहा जाता है। ठीक। कहते हैं कि उस गोल्डन लेक, उस जो क्रिस्टल लेक तक आप चले जाएं और वापस आ जाएं तो आपके दरमियान हैपनिंग्स ऐसी होंगी कि आप वहाँ तक वापस से आते आते जादूगर हो गए होंगे। उसकी इसी तरह एक और चीज़ है कि एक वो चट्टागांव में कहीं है, एक वो इनका जो काले जादू का एक वो बनाया हुआ है कि 30 सीढ़ियों वाली एक बाउली है। बाउली कहते हैं सीढ़ियों वाले कुएं को। ठीक है। उसके अंदर 30 सीढ़ियाँ उतरती हैं, 30 सीढ़ियाँ उतर जाएं और 30 सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाएं तो आप जादूगर होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके अंदर की पाकीज़गी को तबाह कर दिया जाता है। यानी उसमें बहुत सारे रिलीजन की बहुत सारे मुकद्दसात हैं। उन सीढ़ियों पे जब आप पैर रखते हैं उनकी गुस्ताखी होती है तो आपके अंदर से वो पाकीज़गी का दरवाज़ा बंद होना शुरू हो जाता है। जब वो पाकीज़गी का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो अंधेरे का रास्ता खुल जाता है। रोशनी करने के लिए हमें ये लाइट चाहिए, मीटर चाहिए, तार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, सारा कुछ चाहिए। अंधेरा करने के लिए क्या, ये लाइट ख़राब हो जाए, तार कट जाए, मीटर खत्म, बिजली चली जाए, कहीं से भी कट जाए तो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। इंसान के अंदर अंधेरा करने के लिए कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है ना शाह जी, वो एक चीज़ इंसान को पता ही नहीं है कि वो लाइल्मी में है। तो यही तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको कुछ नहीं पता है वो मारे जाते हैं। इसीलिए तो इस्लाम ने ये कहा है कि लिआयात उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए निशानी है। इसीलिए तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ कराया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। इसीलिए तो कहा है कि वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमत, इनको किताब की तालीम भी देंगे, हिकमत भी सिखाएंगे। दीन सिर्फ ये 4 नमाजें और ये रोज़ा, इसके अलावा दीन का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। सिर्फ इबादत उसका एक हिस्सा है, इबादत दीन नहीं है। दीन के अंदर आपका रहन सहन, आपकी चीज़ों का अप्रोच, आपकी सोच, आपका सारा कुछ अल्लाह के तहत होना चाहिए। ठीक। जब वो नहीं होता तो आप मारे जाते हैं। इसमें आपका कसूर है ना, इसमें अल्लाह का तो कसूर नहीं है। अल्लाह ने तो कहा है कि आप जो है ना देखो चीज़ों को और एक्सप्लोर करो। ऐसे ही है तो अल्लाह तो बार बार कहता कोई है जो सोचे समझे। देखते नहीं हो अल्लाह ने कैसे बनाया। बिल्कुल ठीक। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो ताकतें हैं, ये खुफिया ग्रुप अब ये ओपन इसलिए हो रहे हैं, ल्यूसीफेरियंस ने बाकायदा रिलीजन रजिस्टर्ड करवा लिया अपने आप को। ओके। कि अगर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे हो सकता है, ये जो अगर जो है वो इस्लाम में हो सकता है, जूडाइज़म की तालीम दी जा सकती है रिलीजन्स में, तो यूनिवर्सिटीज़ में ल्यूसीफेरियनिज्म की तालीम क्यों नहीं दी जाती? शैतानी पढ़ाई होगी अब। जी बिल्कुल, दे आर रजिस्टर्ड नाउ। अब ये क्यों हो रहा है कि पहले ये खुफिया थी, अब वो नया साज है, वो सब कुछ बदले गए। अलामा साहब, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया साज है, राग बदले गए। ये तो अब गेम में कुरान उन्होंने बहुत पहले बताया था। अलामा साहब ने, अलामा साहब ही तो कुरान की तफसीर बयान कर रहे थे। वो इसीलिए तो उन्होंने कहा था
कि मैशर में अगर मेरी शायरी में एक लफ्ज़ भी, यानी उसके फ़ारसी की शेर का तर्जमा मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरी शायरी में एक लफ्ज़ भी कुरान पाक के अलावा हो तो या अल्लाह क़यामत वाले दिन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के करीब भी ना आने देना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का दावा है कि अगर मेरी पूरी शायरी में कुरान के अलावा कोई एक लफ्ज़ भी हो तो या अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन रिसालत माब की शफात किया उनके कदम के करीब भी ना आने देना। तो ये ऐसे ही दावा किया अल्लामा साहब ने। हम तो उनको, हमारे पास तो उनके, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, हमने अपने बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया। हमारे विलन्स हीरो हो गए, हमारे हीरो विलन्स हो गए, और हमारे बच्चे जब वो है कि हमारे उन विलन्स को, जो हमारे विलन्स थे, उनको हीरो बने हुए देखते हैं तो वो खुद बनना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी सखों में है ना ये प्लांटेड व्लॉगर्स डाले जाते हैं, ये जो है ना वो लोगों की सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं कि जी ये बंदा था, ये कुछ भी था, ये अंबानी बन गया, ये अडानी बन गया, ये जो है ये बंदा था, ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, दुनिया इसको देखती है, 50 मिलियन 60 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, देखें ये क्या कर रहा है। फिर दुनिया में आज एक और बहरान जन्म ले रहा है, ये जो पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट है कि घर बड़े बड़े रेंट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रेंट की जाती हैं, लोगों को लेविश लाइफस्टाइल का आदी किया जाता है, उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। ये किया जा रहा है ना सर, क्यों कि हम अपने रेनेसेंस से दूर हैं। मैं समझ रहा हूँ हल्का सा सर, ये किया जा रहा है। ये इसी तरह लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जो आपके सवाल का जवाब मैं उसी लिए इस तरह की बात कर रहा हूँ कि ये आपके साथ उस वक्त कांटेक्ट करते हैं कि आपका जो वीक पॉइंट होता है, आप में शोहरत की भूख है, शोहरत दे देंगे, पैसों की भूख है, पैसे दे देंगे, फिर उसके बाद करना आपने वो है, फिर आप उनके चुंगल से बाहर नहीं निकलते। तो लेकिन हमारे माशरे में तो ज़्यादातर तबका इन तमाम चीज़ों का सर मैंने कहीं ना कहीं ख्वाहिशमंद है। बिल्कुल है, ये ख्वाहिश होनी भी ठीक है, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पॉजिटिव मीन्स यूज़ करेंगे या नेगेटिव मीन्स यूज़ करेंगे, इसका नाम सिराते मुस्तकीम है। बिल्कुल ठीक, इसका नाम सिराते मुस्तकीम है, ये नहीं है करें, पैसा तो कमाना है। ठीक है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हैं, बड़ी मुस्तनद हदीस है मिशकात शरीफ की। एक सहाबी आए तो वो आपके पास बैठे रहते थे, रिसालत में आप गुफ्तगू फरमाते थे, वो बैठे रहते थे। आपने उनको कहा कि जाओ और जाके जो है वो तिजारत करो। उनको यार रसूल अल्लाह मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी, मैं आपके पास बैठ के आपकी बातें सुनना चाह रहा हूँ। तो रिसालत माब का जो जवाब है वो असूल है, उसको समझिए। आपने कहा था कि तुम्हारे पास पैसा है, लोगों के पास नहीं है, लोगों के लिए कमाओ। आपके पास सरप्लस रिस्क होना ज़रूरी है, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए भी आपके पास सरप्लस होना चाहिए। तो दोगे, होगा लेकिन उस रिस्क को कमाने के लिए आपने रास्ता कौन सा इख्तियार किया, पॉजिटिव या नेगेटिव? बात अब हमें यहाँ सिखाया जाता है कि जी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, दाएं हाथ से खाएं, सामने से खाएं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये जो सामने रिस्क पड़ा हुआ ये हलाल है या हराम है। हराम रिस्क को 10 करोड़ दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, पाक हो जाएगा ना। हराम रिज़्क़ को दाएं हाथ से खाएं, पाक हो जाएगा ना। हराम रिज़्क़ को बिल्कुल उसी तरह खाने के आदाब के मुताबिक खाएं, पाक हो जाएगा। नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। तो दीन को समझें, हमारी रूट से दीन निकाल दिया गया है, हमारे बच्चों की तरबियत खराब कर दी गई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। ठीक कह रहे हैं। तो इस वजह से फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी लोग बुरे हैं। मैंने इसके ऊपर एक काम किया हुआ है, बड़ी एक लंबी एक रिसर्च है कि हम लोग उनसे नफरत करते हैं, हमारी नज़र में वो बड़े गलत लोग हैं, लेकिन काम हम सारे वो करते हैं जो वो करते हैं। हम ना चाहते हुए भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम ना चाहते हुए भी जो है वो दुनिया में हम वो बज़ाहिर वो कहते हैं। कुरान पाक में एक आयत है कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पे फसाद मत करो, तो वो कहते हैं नहनु लहू मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। कहते हैं कि हम एनलाइटन कर रहे हैं, बेसिकली वो अंधेरा कर रहे हैं। ओके सरकार खत्मी मर्तबत को अगर आपने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, जाना नहीं, तो आपको क्या पता कि ये कौन सी ताकतें हैं और ये क्या कर रही हैं। ये आप अपने बच्चों को, मैं इसलिए बार बार इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि भाईजान इस वक्त जिस ज़माने में हम मौजूद हैं, अगर हम अपने बच्चों को अपना अकीदा ना दे के गए तो अगली नस्ल में ये दीन आधा रह जाएगा, और उससे अगली नस्ल में ये दीन ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पैसा ज़रूरी नहीं है औलाद के लिए छोड़ के जाना, घर गाड़ियाँ ज़रूरी नहीं है औलाद के लिए छोड़ के जाना, अकीदा कल को वही औलाद आपके लिए कब्र में अजाब का बायस बन जाएगी, जो आपकी तरबियत की वजह से नेगेटिव कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो ये सर ये समझिए। फिर ये दुनिया में सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं, ये फ्री मेसन्स हो गए, ये सारे
ये इनके जो है ना आँख, फिर इसमें आप समझ लें कि इनमें बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं, बहुत बड़े बड़े साइंसदान, आइंस्टाइन समेत, अच्छा जी, स्टीफन हॉकिंग समेत, न्यूटन समेत। आपको ये आइडिया नहीं है मतलब कि ये तो ऊपर लेवल से शुरू हुए सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन, आप उसको क्या कर सकते हैं? ये सारे के सारे ये इसी में है, साइंसदान, थिंकर्स। सर, सांप देखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है, बंदे का दिल करता है इसको पकड़े, जहरीला होता है। हाँ, खूबसूरत बात, ठीक है। तो हम लोगों को ये ऊपर से बड़ा चार्म दिखाया जाता है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, इसमें ये लोग हैं, देखें इनको फॉलो करें। हमें विलन्स को हीरो बना के सक्सेस स्टोरी सुनाई जा रही हैं। अब जब हम अपने बच्चों को ये कहेंगे, जब मैंने कहा ना कि ये तीनों ताकतें, बच्चा कहता है कि यार ये देखो ना सामने, और वो बज़ाहिर उसको नजर आ रहा है कि दौलत शौहरत, सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, लेकिन सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन का जो फरमान है कि वो तुम्हें जन्नत दिखाएगा जो कि वो दोज़ख होगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और आज हमें जो कुछ दिखाया जाता है, जो कुछ एनालाइटन किया जाता है, सर ये जो आंख के निशान है और ये सारे, ये हमारी, जाके आप देख लें मक्के और मदीने की गलियों में ये आपको ईवल आइज के साइन, पैरामिड के साइन बिकते हुए मिल जाएंगे दुकानों पे। इराक, ईरान, मतलब ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सिस्टम के तहत, ठीक है, हमारे दरमियान मौजूद है। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैंने आपको कहा ना, फिर इस पे आता हूँ, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गॉड। बिल्कुल ठीक, ठीक है। एक बिल्कुल आसान मिसाल आपको देता हूँ। एक मशीन है, एक मोटर है, 220 वोल्ट पे चलती है, 1 हॉर्स पावर की है, और जब उसको 1 हॉर्स पावर को 220 वोल्ट मिलती है तो वो 100 आरपीएम पे क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है। आपने सिर्फ उसका सर्किट बदल दिया, ठीक, 1 हॉर्स पावर वही है, 220 वोल्ट भी वही है, 100 आरपीएम्स भी वही है, बिल्कुल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले क्लॉकवाइज घूमती थी, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है। जिस शख्स के अंदर जितनी ताकत है उतनी तेजी से या वो पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा या उतनी ही तेजी से नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा। सिर्फ अपने सर्किट ही बदलना है। तो आप इस्लाम की तरफ जा रहे थे, अब उतनी ही तेजी से नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो। बिल्कुल ठीक। इंसान अपनी ताकत से, कुरान पाक में अल्लाह कहता है ना कि जब इनके अपने हाथों का किया इनके ऊपर आ पड़ता है तो ये अल्लाह से उलझने लगते हैं। तो अल्लाह से उलझता क्यों है इंसान? पर्सनल फेलियर्स। वो अपने पर्सनल फेलियर्स को खुदकुशी हराम क्यों की गई है कि इंसान अल्लाह से मायूस हो जाता है, अपने रास्ते नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी, कहीं से एक दरवाज़ा अल्लाह बंद करता है तो हम उस दरवाजे के आगे बैठ के रोते रहते हैं, हालांकि उसी दरवाजे के साथ अल्लाह ने कोई और दरवाज़ा खोला होता है। हमारी पर्सनल फेलियर, हम उस दरवाजे को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो हम इल्ज़ाम अल्लाह पे लगा के कहते हैं कि जी इतनी इबादत की थी, अल्लाह करदा ही नहीं, चलो और कुछ करके देख लीजिए। तो फिर वो और कुछ कर ले, शैतान करा रहा होता है। बात वहाँ से घूम के आ गई, डियाना की बात कर रहा था, डियानाज़ लेक की। तो डियाना का मुजस्मा पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कहीं लगा हुआ है जिसका नाम ही दुनिया को नहीं पता। न्यूयॉर्क हार्बर के ऊपर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। बिल्कुल ठीक, देखा। ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन है? कौन है? डियाना, गॉडेस ऑफ मैजिक। सर ये एडा ही हैरान मम्मी होया सी जो मैंने पता लगा सी। वाह। गॉडेस ऑफ मैजिक है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दिस इज दी डियाना, द फर्स्ट लेडी हु क्रिएटेड मैजिक। हारूत मारूत से जिसने जादू सीखा था। अच्छा जी। जिसके नाम पे डियानाज लेक है, क्रिस्टल लेक। दिस इज द डियाना। उसका पूरा वो मशाल, एनलाइटनमेंट, इल्यूमिनाटी, उसके सर के ऊपर वो ताज कांटों वाला, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को कांटों वाला ताज, एंटी क्राइस्ट, सर उसके नमूने हैं। ये आप क्या समझते हैं कि ये वो पागल है? दुनिया को फिर डेनवर एयरपोर्ट के ऊपर एक वो एआई का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रिपोर्ट नस्ब किया गया था। वो लोगों से बात करता है, वो एक्चुअल किसकी सूरत है? दैट इज ल्यूसीफर। फिर एक और एक ल्यूसीफर का है, ल्यूसीफर वो है कि जीन्स पहनी हुई है, 6 पैक पूरे ऐसे, वो अपर बॉडी न्यूड, और वो ऐसे करके लेटा हुआ है। वो कहते हैं कि जी ये तो कोई बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का रॉक स्टार है। रॉक स्टार नहीं है, ल्यूसीफर है। जीन्स और उसके गिर्द लोग वो ऐसे देख रहा है, पर्सनालिटी को इस तरह से क्रिएट कर दिया गया कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को। यस, ये पूरी दुनिया में। और ये हमें नहीं पता, हम ना चाहते हुए भी, उनसे नफरत करते हुए भी इसके अंदर है, क्योंकि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट ज़ाया कर दिए गए, हमारी चीज़ें ज़ाया कर दी गई, हमारा रेनेसेंस ख़त्म कर दिया गया।
और ये जिस दौर को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशद्दुल फितना कहा हो, अशद्दुल फितना कहा हो, वो कोई आम सा दौर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी ताकतें हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन इनके आगे खड़ा नहीं हो सका। ये लोग जो है ना वो, यानी ये वो दौर है मलहमतुल कुबरा का, फितना का जो दौर है, इससे हर नबी ने पनाह मांगी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो दज्जाल वाली एपिसोड में आपने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है और ये जो है भाईजान, ये रूहानियत जो है ना, ये सीखनी, ये रूहानियत, एक मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनकी तुरबत पे करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल करे, डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे और बहुत बड़ा नाम था। उनकी एक किताब है तसव्वुफ हर इंसान की ज़रूरत। ठीक, वो पढ़ने वाली किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। उसमें जो है ना, उसमें इस तरह तसव्वुफ को डिफ़ाइन किया गया है कि हमारी ज़रूरत है कि हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा वेयर वी आर। ठीक कह रहे हैं। ये आप समझें कि ये, अगर आप ये सिर्फ कहानियाँ, पुराने बुजुर्ग थे, ठीक है, आज हम जिस दौर में है ना, हम सांस भी उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में ले रहे हैं। तो जिस तरह एंटीडॉट्स की ज़रूरत होती है ना, जिस तरह वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है बीमारी आने से पहले, हाँ जी, हम अपने बच्चों बाद को में देते हैं हम तो। हमारे बच्चों को जब वो बीमारियां लग जाती हैं, फिर हम निकल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। फिर हमारी ये सोसाइटी जो है, ख़ासतौर पे जो है बाहर जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही अपने बच्चों से ये आ रही है कि दे आर गेटिंग आउट ऑफ द रिलीजन। वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि मैंने शादी करनी है, मैंने नहीं करनी, मैंने इससे करनी है, मैंने उससे नहीं करनी, मैंने लड़के से करनी है, मैंने लड़की से करनी है। दे डिसाइड। तो ये कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है जो हमारे सारे सिंटेक्स को ख़राब कर रहा है? ठीक है सर, अब ये शाजी इस पे आते हैं, ये साइंस का अगर मैं जिक्र करूं तो ये कौन कौन से साइंस हैं, ज़रा लोगों को भी नज़र आ रहे होंगे, हम जूम करके भी दिखा देंगे थोड़ा सा। सर ये बेसिकली इसमें एक जो है ना, आपको नज़र आ रहा ये होगा, वन आई कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो पूरी दुनिया को लेफ्ट आई, अंडर द आई रखना, पूरी दुनिया को, ये पुराना, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, ये सारे उसके तहव्वुल हैं। ये मुख्तलिफ आपको चैनल्स के अंदर भी नज़र आते हैं, ये उसी की वेरिएशंस हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो आई है, ये वो कहते हैं कि वो जो रेवोल्यूशन में भी है कि एक आंख है जो सबको देखती है। हाँ, ये उसका कॉन्सेप्ट है। उसी के आगे एक कॉन्सेप्ट है। फिर ये जो इधर ये कंपास है, हाँ जी, नीचे स्केल है, जी और जी, दरमियान में जी और ये आंख है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि टू कट टू साइज, जब भी कोई शख्स इस स्पेक्ट्रम से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसको कट टू साइज किया जाएगा। यानी वो स्केल है कि किस बंदे को कितनी लिमिटेशन देनी है, कितना उसको आज़ाद करना है, कितना नहीं करना। दे आर वर्किंग ऑन इट। और कंपास है कि वो अपना रेडियस जो है ना, उसको उन्होंने कंप्लीट करना है, वो रेडियस के अंदर सबको रखना है। उसी आंख ने उस रेडियस। और ये पैरामिड्स, ये पैरामिड्स जो हैं, ये जैसे ये जो पैरामिड है जिसमें आंख है, ये तो डॉलर साइन है ना, डॉलर है ये। और ये जो इसमें से लाइट निकल रही है, ये इल्यूमिनाटीज़ का निशान है। ये मुख्तलिफ हैं। और फिर ये जो दो ट्राइन्स हैं, ये दो जिसे हम डेविड क्रॉस कहते हैं, जो डेविड क्रॉस है, ये दो जो है ना, बेसिकली दो पैरामिड्स हैं जो आपस में एक दूसरे में मिली हुई हैं। हाँ जी, ये 2 डायमेंशन का इंटरलिंक है। जैसे इनका चेकर्ड फ्लोर होता है ना, ब्लैक एंड वाइट, ये जो चेस बोर्ड होता है, ब्लैक और वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ये इंटरलिंक ऑफ डायमेंशंस इसको कहते हैं। ये इंटरलिंक ऑफ डायमेंशंस क्रिएट किया जाता है। ओके। तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान सा है। ये सारी चीज़ें अब ये बिकती है ना हमारे यहाँ, बिकती है। इसके हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों ने पहनी होती है, इयररिंग्स हैं, बहुत सर। से वो एक वो जो हैं। ऐसे जो एक पंजे का निशान है, हाँ, उसको हमने ऐसे कर दिया हुआ है। हाँ, मैंने आपको क्या कहा कि वो जो ऐसे पंजा बिकता है जी, हम अब उल्टा लगाते हैं। हाँ जी, गाड़ियों में भी उल्टा लटका होता है, ये लटका होता है। ये बेसिकली वही है ना कि आपका सर्किट बदल गया है। यानी जो चीज़ आपको एनर्जी दे रही थी, हाँ जी, जो आपको होराइजन में ऊपर की तरफ लेके जा रही थी, अब वही ताकत आपको उतनी ताकत से नीचे लेके जा रही है। तो आपका तो बेड़ा गर्क खुद हो रहा है। आपने गाड़ियों में, घरों में लगाए होते हैं, उसका नाम हमने बड़ा खूबसूरत सा रख दिया कि जी हैंड्स ऑफ फलां तो हैंड्स ऑफ फलां, दीज आर। मैं कुछ और कहने लगा था। मुझे ये बड़ा तकलीफ़ होती है कि हम लोग अपने घरों में ले आते हैं। मेरे अजीज़ों को मैंने समझाया है कि बंदे दे पुत्र बनो, घर दे नहुसत आंदी है ना चीज़ां नाल। शाह जी, मुझे ये बताइए, कभी आपका इल्यूमिनाती से कोई इनकाउंटर हुआ? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ जी, मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना। मेरा मकसद यहाँ पे कोई अपने बैनर लगाना नहीं है। ठीक है। मेरे 2 बहुत मतलब सही किस्म के एनकाउंटर्स, बातें हुई हैं इनसे। एक मेरा क्लाइंट था, मतलब अच्छा। मैं चूँकि अमूमन 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मैं अमूमन जो है ना अपने क्लाइंट्स वीडियो कॉल्स पे डील करता हूँ। ठीक। वो बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे डाटा भेजा कि जी मैं अपना ज़ोडिक चार्ट बनवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने वो चार्ट देखा, तो वो चार्ट कुछ और चीज़ें बता रहा था।
जो डाटा था मेरे पास वो डाटा था नहीं, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जिसमें मुझे लग रहा था कि दीज आर समथिंग वेरी अनरियल, या मतलब बड़ी कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, मुझे उसकी वाइब्स आ जाती हैं। तो जब मैं उसको देख रहा था कि उसका जो है वो डाटा फुल नेगेटिव है और वो मेरे पास आ गया, वीडियो कॉल पे आ गया, तो मेरे से ना मतलब खेल रहा था। तो वीडियो कॉल पे जाहिर सी बात है, अब आपका कैमरा ऑन है तो वो आपके ऊपर फोकस्ड है ना, आपके कमरे में बाकी लोग कौन है उसका तो पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली आप बिल्कुल ऐसे सामने फ्रंट पे रखते हो और आपको ही वो नजर आ आपकी रहा था, मशीन के ऊपर वो कैमरा लगा है। हुआ है तो आपका फेस आ रहा है, उसके हाँ। उस कैमरे के पीछे क्या है वो तो नहीं पता ना। बिल्कुल ठीक। अब वो मेरे से बातें कर रहा है, मुझे मेरे से ना हंस के खेल के, अच्छा ये बताएं, अच्छा आपकी ये कमरे की दीवार का ये जो पीछे वाली दीवार है आपके कैमरे के पीछे, इसका कलर आपने ये वाला रखा हुआ है, अच्छा ये उस पर घड़ी लगी हुई है, उसका ये कलर है। तो मैं उसको देख के मैं भी मुस्कुरा रहा था, मैं अच्छा पुत्र खेल ले। अच्छा। तो मैं भी तो जाहिर सी बात है, मैंने भी तो अब ये है चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई ना। हाँ। अगर मैं मतलब ये जाहिर सी अच्छा, वो बात सब है। आपको नक्शा बता रहा है कि आपके कमरे में कहाँ घड़ी लगी है, कहाँ आपने हाँ, कोई चीज तो रखी फिर हुई वो है, मुझे कह रहा है कि ये देखें ये घड़ी आपकी और पहली दफा इंटरेक्शन हो रहा है पहली आपका, दफा। कोई इससे हाँ। लिंक नहीं था टीम का, या किसी नहीं ने नहीं बताया नहीं हो कुछ नहीं इस तरह की नहीं चीज? कुछ भी नहीं, वो तो आया ही पहली दफा, क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट, मतलब अच्छा। पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। बाहर ठीक। किसी दूसरे मुल्क का। तो वीडियो कॉल के ऊपर उसने कहा कि जी अच्छा मैं एनर्जी से खेलता हूँ, आपको भी आती है, ये आती है, मैं आपको अपना दिखाऊं, ये आपकी घड़ी गिरने लगी है, डम करके मेरी घड़ी वो वॉल क्लॉक नीचे। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो तेरी खैर। फिर मैंने उससे बातें की, फिर उसने कहा कि जी मैं आप मेरी आंखों में आंखें देख के बात कर सकते हैं। मैं कहा यार मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है तू क्या करना चाह रहा है, आई नो, मेरा कागज़ तुझे बहुत कुछ बता रहा है। तो फिर उसके साथ ना उसने एक दो दफ़ा मुझे थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की, फिर उससे मैंने जैसे मैं कहता जाहिर सी बात है, बात ही करनी होती है ना, वहाँ से हाथ डाल के वो मुझे उठा तो नहीं सकता ऑब्वियसली। था। तो मैं भी अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे काम करता हूँ, मैं जाहिर सी बात है मुझे भी कोई अल्लाह रसूल ने कोई थोड़ा बहुत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मेहरबानी है कि वो मैं अपना इशार करके खेलता हूँ। मैं जब ये एनर्जीज़ की बात करता हूँ तो मुझे अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी तो देखना है ना। यानी आप 220 की वायर को बगैर वो हाँ। गेयर के तरह वो जोड़ लगा नहीं सकते, तो आप कायनात की एनर्जीज़ के साथ जो है वो सर दे रहे हैं, तो आपको कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपना भी तो बिल्कुल करना ठीक। होता है ना। उसने बड़ी कोशिश की उसको, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हामिद आदम एक दुनिया का बहुत बड़ा मैजिशियन है, जादूगर है बहुत बड़ा नेगेटिविटी का। उसका एक इंटरव्यू पिछले दिनों को 4-6 महीने पहले गूगल के ऊपर बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा वायरल अच्छा। हुआ था। उसने कहा था कि जो बंदा अल्लाह के नज़दीक होता है ना, उसके ऊपर हमारा जादू असर नहीं करता। हाँ। ठीक है। फिर वो एक दफ़ा एक वीडियो आई थी कि वो एक प्लेयर है, वो खेल रहा है और औरत उसको वो हाँ, वो मार रही है, कोतला मार के वो ना एक वो गिर वीडियो गया। चल रही थी जिसमें फुटबॉल वाला प्लेयर खेल रहा है और एक औरत बैठ के उसके ऊपर पिन्स मार रही है, हाँ बाकायदा तौर पर, भी पिछले दिनों भी जी मेरी जी, नजर हाँ से जी। गुजरी। तो उस औरत का इंटरव्यू बाद में लिया गया। तो उसने कहा कि जी हमने देखा है कि जो बंदे अल्लाह और रिलीजन से दूर है ना, किसी भी रिलीजन से दूर है, उनके ऊपर हमारा जादू फ़ौरन चलता है, बाकियों पे नहीं चलता। तो ये जब इंसान के अंदर अच्छा, वो अल्लाह का, रियल वीडियो थी? मुझे तो लगता है उसका इंटरव्यू भी बाद में आया, हो सकता है प्लांटेड भी हो, मैं उसको तो ये नहीं उसके बारे में ये कर सकता, लेकिन मैं ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो सुइयां मारते हैं और ये वो बाकायदा नेगेटिव तौर। ताकतें बिल्कुल हैं सर। ये रेप्लिकास कभी ज़िंदगी रही ना, तो इसके ऊपर आपके बात करूंगा कि ये रेप्लिकास होते क्या है। वी आर एक्चुअली अल्लाह लिविंग इन माफ द करे, अल्लाह हमें महफूज रखे। इन द रेप्लिका वर्ल्ड। ये रसालत माब ने इन सेहरा हक्कुन कहा है कि जादू हक है, व साहिरुन काफर, जादूगर काफर है। और जादू इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपने सिर्फ सोचा कि मैं ये जादू कर लूँ, आपका ईमान ख़त्म। हो। ये इसलिए रिसालत माब ने इससे बचने का कहा। ये जो नेगेटिविटी है, ये जादू, जो चीज़ें हैं ना, कम टू द पॉइंट जी। उसने मुझे खेलने की कोशिश की, मैं भी अपना वो मुझे आता है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना, अपना इशार करना मैंने किया हुआ था, मैं खेल रहा था उसके साथ। उस वक्त तो उसने बात नहीं की। फिर थोड़े दिन बाद उसने कोई हफ्ता 10 दिन गुजरे, उसने दोबारा अपॉइंटमेंट ली, मेरी फ़ीस जमा कराई, मेरी अच्छा, फीस जमा करवा दी। फ़ीस जमा करवाई, मेरी असिस्टेंट ने टाइम दे दिया, फिर आ गया। मैंने उससे कहा कि मैंने आपका तो क्वेश्चन ही नहीं था, मैंने आपको आंसर कर दिया था, ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, इस बार मैं आपसे सिर्फ डिस्कशन करने आया हूँ। अच्छा। फिर उसने मुझसे बात की कि जी ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, मेरा वो मतलब कि आप इसको कैसे डॉज करते हैं, इसको ये वाली एनर्जी को ऐसे कैसे डॉज करते हैं, ये एनर्जी कैसे चलती है। तो उसने मुझे फिर खुद ही कहा कि मैं जो है ना वो इस इल्यूमिनाटीज़ का मेंबर हूँ। अच्छा। और मैं 19 साल का था तब से इसका मेंबर हूँ, और आज मैं 48 ईयर्स का हूँ।
तो मैं इसमें मैं मास्टर हूँ, मुझे पता है कि क्या चलता है, एनर्जीज कैसे चलती हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसी बातें की हैं, लेकिन आपके साथ मुझे ना चूँकि बात करके मज़ा आया तो मैं इसलिए दोबारा आ गई हूँ। अच्छा। फिर उसने मेरे साथ कुछ डिस्कशन भी की, फिर 2-4 चीज़ें उसने मुझे बताई। ये जो डेनवर एयरपोर्ट वाला मैंने आपको बताया था ना, ये उसने मुझे बताया था। फिर मैंने इसकी रिसर्च की, फिर सारा मैंने इसको पढ़ा, तो उसने कहा जी ये ऐसे हैं। फिर उसी ने एक बल्कि इसके अलावा मेरे तो छोड़ें, बहुत सारे लोग हैं। एक इंटरव्यू एक छपा था, मैंने उसका भी ये कहीं लिख के रखा हुआ है। हाँ, ये छपा था 2018 में। अच्छा। सॉरी 2016 में। मेरी जो बात हुई है वो 2018 में अपने क्लाइंट से हुई थी। ये ठीक है। 2016 में एक इंटरव्यू छपा था डेली स्टार में। वो डेली स्टार एक अखबार है अमेरिका का, उसमें ये इंटरव्यू छपा था। वो इल्यूमिनाटी मास्टर था। उसने अपनी फिर बहुत सारी याददाश्त निकाली थी कि मैं जो है ना 50 साल के करीब इस रहा हूँ, और फिर मुझे निकाल दिया गया और अब मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं। तो जैसे ही उसका इंटरव्यू वायरल हुआ, उसके कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। जितने भी मेंबर्स होते हैं इल्यूमिनाटीज के, अगर आप इनसे किनारा कशी करना चाहो या इस आपको ग्रुप एक से दफ़ा मैंने बाहर आ जाओ, हाँ। तो क्या मार देते हैं? सर, शैतानी ताकतें जो है ना वो आपको अपना राज बाहर देने नहीं देती, ये फैक्ट है। आपने पहले खुद से उनको अपने अंदर आने की इजाज़त दी, जब वो आ गए तो अब इसका मतलब यही है ना कि सर आप आओगे अपनी मर्जी से, हाँ जाओगे उनकी मर्जी से। आप देखें ना, मैंने एक बात अक्सर आपको समझाता हूँ सिर्फ इस तरह से, एक मिसाल के तौर पे, कि ये इंसान है, ये वो सारी मखलूक है जिसने इसको सजदा किया। ये जब तक अपने आप अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है ना, इनकी जरूरत नहीं है हाथ डाल ले। ठीक है। ये अपने मकाम से गिरेगा तो ये हावी होंगी। जब ये इंसानियत के मकाम से गिरेगा तो ये हावी होंगी। अब एक जिन आपके ऊपर आ जाए तो वो आपकी ज़िंदगी को उतार कर देता है। सिर्फ एक आम जिन ये कर सकता है, तो वो जो अज़ाज़ील है, वो जो खुद इब्लीस है, वो और उसके चेले चपाटे आपके साथ करते क्या होंगे, इसको सिर्फ समझिए। ठीक है, इसलिए ये बड़ा इनकी दर्दनाक मौत होती है। एक सीरीज़ है, आज शायद मिल जाए, कोई 100 दफ़ा यूट्यूब पे चढ़ी और 100 दफ़ा डिलीट हुई। पहले इसकी 52 एपिसोड थी, फिर 36 एपिसोड हो गई, अब शायद 18 एपिसोड कहीं मिलती हैं। दी अराइवल्स। अब मैंने आपको कहा था ये लोग जो है ना क्रिएट करते हैं। दी अराइवल्स के नाम से 2 मूवीज़ बनी। हाँ जी। ठीक है, वो दी अराइवल्स मूवी में कुछ नहीं है। दी अराइवल्स एक डॉक्यूमेंट्री थी, 10-10 मिनट की, 52 एपिसोड्स थी। उसमें पूरा इल्यूमिनाटीज होते कौन है, फ्री मेसनरी कौन है, पूरे इंटरव्यू। उसमें जितने रिसर्चर्स थे, जितने कैमरामैन थे, जितने जो है उसके एडिटर्स थे, जितने जो है वो उसके प्रोड्यूसर्स थे, जितने सारे, वो सारे मारे दिए गए हैं। एक बंदा जिंदा नहीं है उसका। और दी अराइवल्स के नाम पे मूवी बनाई गई। जब ये मशहूर हुआ कि दी अराइवल्स में इल्यूमिनाटीज़ का राज है, तो दी अराइवल्स के नाम से ये ऊपर नीचे 2 मूवीज़ बनाई गई, ताकि वो जो दी अराइवल्स की असल इन्फॉर्मेशन है वो मिस्ट के अंदर चली जाए। अब लोगों को हम कहते हैं दी अराइवल्स देखें, तो कहते हैं जी मूवी देखी है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। तो मूवी की तो बात ही नहीं हो रही। ये ताकतें इस तरह करती हैं। यानी एक चीज़ होती है, मैं आपको एक मैनिपुलेटिव होती है ना। यानी हुआ क्या, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब दाइश ने इराक़ के ऊपर हमला किया, तो जनाब हुजर बिन अद्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। ठीक है, जनाब हुजर बिन अद्दी की तुरबत को मिस्मार किया गया, वीडियोज़ आई, और जब उनका जिस्म अत्थर निकाला गया तो वो बिल्कुल सालिम सही हालत में निकला। 1400 साल बाद भी वो सहाबी रसूल हैं। हुजर बिन अद्दी, अद्दी बने हातिम ताई के बेटे हैं। ठीक। हुजर बिन अद्दी रिसालत माब के सहाबी हैं और सहाबी ज़ादे हैं। ठीक। हुजर बिन अद्दी जो है अद्दी इब्ने हातिम ताई के बेटे। अद्दी इब्ने हातिम ताई और हुजर बिन अद्दी की मज़ारों को मिस्मार किया गया। हुजर बिन अद्दी को जिस्म अत्थर निकाल लिया। पहले वो तस्वीर आई वीडियो नेट के ऊपर कि जी वो ये देखें, ये हुजर बिन अद्दी की तस्वीर है। वो ओरिजिनल तस्वीर थी। ठीक। जब लोगों को ये आया कि इस्लाम के सहाबी जो है रिसालत माब के 1400 साल बाद भी वो बिल्कुल इस तरह जैसे फ्रेश है, उनके ज़ख्मों से खून रिस रहा है 1400 साल बाद भी, तो फिर वो क्या किया गया कि एक और फिल्म जो हुजर बिन अद्दी पे बनी थी, उसमें हुजर बिन अद्दी का जो करैक्टर था उसकी वीडियोस, उसकी तस्वीरें ला के इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा वायरल कर दी गई। और फिर उसी आड़ में जब वो जाली तस्वीरें अपलोड हुई तो असली तस्वीर दरमियान में से गायब कर दी गई। अब वो नहीं है। अब जब लोगों को कहा जाता है कि जी हुजर बिन अद्दी की तस्वीर है, तो वो कहते हैं कि जी वो तो है ही नहीं, वो तो वीडियो का क्लिप है, वो तो फलां का क्लिप है, वो तो है। मैनिपुलेशन समझिए। ठीक है, पहले चीज़ें बताई जाती हैं। ये वही वकार जगह वही कर रहा है कि मैनिपुलेशन कर रहा है। पहले चीज़ों को बताया जाता है,
फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती तो है। मुझे नहीं लगता वैसे वो वकार सका होगा एलिमिनेट। सर होगा या नहीं होगा मुझे क्या पता, मेरी मासी दा मुंडा, मैनू की पता। लेकिन ये है कि सर दीज आर द पीपल हु आर अराउंड अस, हमारे जैसे ही हैं, हमारी तरह ही बात करते हैं, हमारी तरह ही दो आंखें, हमारी तरह ही कान है, हमारी तरह ही रहते हैं, हमारी तरह ही सारा कुछ है। सर दीज ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मास्टर्स ही हों, कुछ मोरे भी होते हैं ऑब्वियसली। कोई ना कोई अब ज़ायनिज़्म में ये दुनिया का पूरी का जो निज़ाम चला रहे हैं, ज़ायनिज़्म आप समझ लें, ज़ायनिज़्म सिर्फ और सिर्फ यहूदियों में नहीं है। हम कहते हैं जी यहूदी सयूनी है, नो सर, ज़ायनिज़्म इज जस्ट पॉलिटिकल वर्जन। मुस्लिम ज़ायनिस्ट आपको मिल जाएंगे, हिंदू ज़ायनिस्ट मिल जाएंगे, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट मिल जाएंगे, आपको जो है ये जो बुद्धिस्ट ज़ायनिस्ट मिल जाएंगे, आपको एथीस्ट ज़ायनिस्ट मिल जाएंगे। ज़ायनिज़्म इज़ द निज़ाम, वो जो पूरी दुनिया को अंडर वन फ्लैग, अंडर वन आर्मी, अंडर वन सारा कुछ लाने के लिए वो जो दजाल का निज़ाम है, ये बेसिकली ये उसकी सारी जो है ना वो मैकेनिज़्म है। यानी हुकूमतें सिर्फ एक बंदे या एक सिस्टम के तहत नहीं चलती, मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल चीज़ों के तहत चलती हैं। यानी उसमें आपका मीडिया भी होता है, उसमें आपकी इकोनॉमी भी होती है, उसमें आपकी बैंकिंग भी होती है, उसमें आपके जो है ना वो स्कॉलर्स भी होते हैं, उसमें आपके रिलीजियस एलिमेंट भी होता है, वो सारे एलिमेंट। तो जब दजाल ने हुकूमत करनी है, सिर्फ उसने पैसे के ऊपर थोड़ी करनी है। और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये किए जाते हैं कि जी वो अंधा होगा जी और काना होगा जी और यहाँ काफर लिखा होगा। सर अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी यहाँ ख़राब है, यहाँ काफर लिखा हुआ, आके कहे कि जी मैं आपका निजात देता हूँ, तो आप तो पहले कहेंगे काफर है, तेरे तो मत्थे ते लिखे है। सर वो जो काने का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे समझ आता है, मैं इन चीज़ को पढ़ता हूँ। अल्लाह ने बार बार कुरान पाक में कहा बसारत और बसीरत, कि वो यहाँ से तो आंखें ठीक होंगी, दिल की आंख अंधी होगी। ये सारा ये दुनिया में अब ये जेरूशलम जो है ये पूरी दुनिया का एक दारुल खिलाफा होगा। जैसे करेंसी डिसेंट्रलाइज हो रही है, वैसे फ़ौजें डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, अपनी पूरी दुनिया में एक ही फ़ौज होगी, वो पूरा निज़ाम वही कंट्रोल करेगी। मुझे तो लगता है पाकिस्तान की फ़ौज ही होगी, पता नहीं सर, जो सारे निज़ाम को कंट्रोल करेगी। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये इमाम मेहदी का किला बनेगा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये टाइम विल टेल। इंशाल्लाह अल्लाह करने वाला इंशाल्लाह, दीन को तो होगा। अल्लाह कहता है ना कुरान पाक में, अभी जो सारी कड़ियाँ देख रहे हैं और जो सिग्नल्स देख रहे हैं, उसमें नज़र तो यही आ रहा है कि जो इल्हाक हो रहा है, मुस्लिम नेटो बन रही है और तमाम तर मामला अभी तो बहुत सारी सफाई होनी बाकी है सर। सफाई शुरू हो गई है, क्लेंजिंग अभी बहुत ज़्यादा होनी है, अभी तो शुरू हुई है। आपके अंदर से भी और सफाई आपके बैरून ममालिक से भी शुरू हो गई हुई है सर। सरवर अंबिया, ये पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं ना, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बशारत दी हुई है। अल्लामा साहब के मीरे अरब को आती है ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन खाने काबे के दरवाजे के सामने खड़े थे। आप मुस्कुराए, सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह मुस्कुराने का सबब बताना पसंद फरमाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पीछे से मुझे ठंडी हवा आती है, मुझे लगता है यहाँ इस्लाम का किला तमीर होगा। तो सर वो किला तमीर जो है ना वो पुरानी बुनियादों पे नहीं होगा, वो पुरानी बुनियादें उखाड़ के फेंकी जाएंगी, फिर नया बनेगा। ठीक, ये अभी वो वक्त जो है ना वो आ रहा है, अभी लोगों को आइडिया नहीं है, अभी हमें वो उसका आइडिया नहीं है कि कौन सी जंग हमने लड़नी है और कौन सी जंग हमारे ऊपर लड़ी जानी है। द टाइम विल टेल। चलें इस पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कोई इस तरह का सिनेरियो निकाल कर। सर ये पूरा शैतानी निज़ाम, इसी तरह ये डिवाइड एंड रूल, फ़िरका बंदी, ये आपकी लाइफ के अंदर सारा कुछ, ये दीज आर द पीपल हु आर डूइंग दिस। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो अल्लाह कुन कह के पूरी कायनात को इट्स विद दिस ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बनाने पे कादर है। तो उसने शैतान को ढील दी हुई है, तो उसने भी अल्लाह से चीज़ें की हुई है। वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसका भी बड़ा मदद। बाकी हमें अल्लाह ताला सर अल्लाह अपनी पनाह में हमारे रखे, देखने वालों को और तमाम जो हमारी कौम है, जो हमारी आवाम है, उसको शैतान के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें हदायत दे। अल्लाह ताला हमें क़ुव्वत अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को थाम कर रखें और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम का शाजी इख्तिताम करता हूँ। और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है इस इल्यूमिनाती कॉन्सेप्ट को और किस तरह से ये काम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और कुछ ना कुछ समझा होगा। हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से आप तक कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाए जो आज से पहले आप तक नहीं पहुंची हुई। और हम इस कोशिश में कामयाब तभी होते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और इसको कंसेक्टिवली देखते हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।